हेलो। मेरा नाम समीर है और 7 बजे मैं फ्री हो गया था आज ऑफिस से। तो सोचा आज वीडियो बनाएंगे। वीडियो बनाने से पहले मतलब हमें लगा था कि जो है बहुत आसान है बनाना, बोलना, बातें करना। क्या ही ये कैमरे के सामने बैठ के बातें कर लेंगे, जो होगा बता देंगे। मगर जब अभी रिसेंटली जब हमने कैमरा ओपन किया और रिकॉर्डिंग पे लाए, आप यकीन मानिए कि कम से कम 8 से 10 हमने रीटेक किया और कट किया, फिर वीडियो को डिलीट किया कि स्टोरेज फुल हो जाएगा और भी डाटा है मेरा। फिर वीडियो बनाई, फिर कट किया, फिर से वीडियो बनाई। पहली बार कैमरा फेस कर रहे हैं, धीरे धीरे सीख जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हमने कैमरा चलाया नहीं है। पिछले 7 ईयर्स मतलब 7 सालों से हम एज अ वीडियो जर्नलिस्ट के तौर पे काम कर रहे हैं। 4 साल हमने सीतापुर में, जो मेरा होम टाउन है, वहाँ पे काम किया और लगभग 3 सालों से लखनऊ में काम कर रहे हैं हम। और 2017 लास्ट हमने ज्वाइन किया था सीतापुर में एज अ वीडियो जर्नलिस्ट के तौर पे। तो वहाँ से मेरी स्टार्ट हुई। फिर वहाँ से धीरे धीरे आगे बढ़े। लॉकडाउन आया तो 2 साल, 1 साल लगभग, जो भी लॉकडाउन 3 महीने 4 महीने चला उसमें बीता। 2022 में हम लखनऊ आए। सोचा सब कुछ आसान होगा, लखनऊ में रहना, बड़ा शहर, बड़ी चीज़ें। फिर होता नहीं कि जो है छोटे शहर से निकल के एक बड़े शहर में जाना, तो इंसान का एक मतलब सपना होता है कि वहाँ जाके ये करेंगे, वहाँ जाके यहाँ घूमेंगे, वो चीज़ें करेंगे। और होती भी हैं चीज़ें एक हद तक, एक जब तक इंसान उस चीज़ से बोर ना हो जाएगा। ऐसा कह लो कि जो क्या बार बार वहाँ जाना, या कहीं भी बहुत सी जगह है घूमने के लिए लखनऊ में, जाने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए। ऑलमोस्ट लखनऊ घूमने के लिए भी और खाने पीने के लिए भी फेमस तो है ही है। तो हमें लगभग 3 साल हो गए, शायद चौथा साल चल रहा है और जॉब करते हुए अच्छा लगा शुरुआत में। उसके बाद मेरा भी तो मतलब लगभग मन भर गया घूमने फिरने से। और मोटिव केवल एक ही था कि जो है ऑफिस सुबह जाना 10 बजे, उसके बाद 7 बजे 6 बजे फ्री हो जाना। तो फिर उसके बाद क्या करना, घर पे आए, रूम पे आए और बैचलर लाइफ जैसे होती है कम बजट में सारी चीज़ें करना सुबह जल्दी उठना, 8 बजे 7 बजे रेडी होना, नहाना, फ्रेश होना, उसके बाद ब्रेकफास्ट तैयार करना, देन ऑफिस निकल जाना। फिर वहाँ से फील्ड पे जाना, जहाँ भी कुछ हो, वहाँ से आना। दिन में टाइम मिला लंच का, नहीं मिला कोई वो नहीं है। और फिर वापस रूम पे आना। फिर उसके बाद थोड़ा आराम करके फिर रात का डिनर बनाना। फिर डिनर बना के हम लोग ज़ाहिर सी बात है सो ही जाते हैं। फिर कितना टाइम, कहाँ संडे ऑफ रहता है, तो संडे घर भी चले जाते हैं, नहीं भी जाते तो यहाँ भी कहीं भी घूमने निकल जाते हैं। तो मोटिव यही था कि जो है कभी हमने कैमरा फेस किया नहीं, तो आज फर्स्ट टाइम मतलब कैमरा फेस कर रहे हैं और सामने बैठे हैं। तो लगा कि जो है क्या ही कैमरा फेस करने में कोई मुश्किल होती होगी। आसान से कैमरा फेस करो, बोलो, जो मुद्दे हों, जो करंट अफेयर चल रहे हों, या जिस के पास गए हैं इंटरव्यू के लिए, जिस पे बात करने, जिस मुद्दे पे बात करने के लिए, उस पे बात करके अपने ख़त्म। आसान है।
मतलब कैमरे के सामने ऐसा लगता था कि हाँ आसान है बोलना है। बहुत से मतलब सोचते हैं कि हमने भी हमारे भी हमें भी सोच आया कि जो आसान है हम भी कर सकते हैं, बोल सकते हैं कैमरे के सामने। बहुत बार कोशिश भी हमने की, जो कामयाबी नहीं मिली वो अलग चीज़ है, कामयाबी नहीं मिली हमें। आज फाइनली हमने सोचा कि एक छोटा सा वीडियो बनाते हैं, आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। कुछ गलतियां भी होंगी क्योंकि पहली बार वीडियो बना रहे हैं और सोशल मीडिया पे अपलोड करेंगे। क्या रिएक्शन आता है आप लोगों का पता नहीं देखते हैं। कैमरे के पीछे एक रहना और फिर कैमरे के सामने आना, दोनों अलग बातें हैं, अलग चीज़ हैं। कहना और करना दोनों अलग चीज़ें हैं कि हाँ आसान है, कर लेंगे, मगर जब तक करेंगे नहीं, जब तक सीखेंगे कैसे? सबसे बड़ा सवाल है। जब करेंगे तभी सीखेंगे। हम भी मतलब जब 2017 में कैमरा जब हमने स्टार्ट किया, हमें कैमरे के बारे में कुछ भी नहीं पता था कि कैसे चलाया जाता है। यहाँ तक ऑन करना भी हमें नहीं पता था। एक हमारे दोस्त हैं बहुत करीबी, और तो वो मीडिया लाइन में हमें लाए 2017 में। तो फाइनेंशियली प्रॉब्लम थी पहले, कह सकते सबके पास लगभग हो तो भी प्रॉब्लम है, ना हो तो भी प्रॉब्लम है। तो थी उस टाइम कुछ फैमिली प्रॉब्लम और कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम, जिसकी वजह से जो है जॉब हमें मतलब सीतापुर में करनी पड़ी, क्योंकि फैमिली बिजनेस तो था ही बट इतना सक्सेस नहीं था। तो जॉब स्टार्ट करने के बाद अच्छा लगा। तो जब मीडिया में है, जर्नलिस्ट स्टार्टिंग था कि एक होता नहीं कि जो है फेम पाना कि हाँ मीडिया में आ गए और लोगों से जान पहचान बना ली, पुलिस विभाग में, नेता नगरी में, मीडिया लाइन में। हाँ बहुत अच्छा, लोगों में जान है, पहचान है, बातें हो रही, मुलाकातें हो रही, फ़ोन पे बात हो रही हैं। तो होता नहीं कि जो धीरे धीरे टाइम इसमें गुज़रता गया, साल गुज़र गए, तो लगा कुछ, फिर जो लॉकडाउन आया, फिर लॉकडाउन के बाद चीज़ें बदली, तो लगा कुछ और बेहतर करना चाहिए। सीतापुर से मतलब बाहर निकल के जो अच्छी जगह और अपॉर्चुनिटी जो और हुए इससे बेहतर वो करना चाहिए। तो हमने भी ट्राई किया, इंटरव्यू दिया, सिलेक्शन हुआ। फर्स्ट जॉइनिंग मेरी एक न्यूज़ चैनल रीजनल है, उसमें जॉइनिंग की, सिलेक्ट हुआ। फिर वहाँ पे भी हमने लगभग 3-4 महीने काम किया, 4 महीने लगभग काम किया। उसके बाद फिर पर्सनल रीज़न की वजह से जॉब मुझे ड्रॉप करनी पड़ी, और फिर मैंने 1 महीना गैप करके फिर दूसरी जगह जॉब किया, फील्ड पे आए। फिर उसके बाद लोगों से जान होता नहीं कि जो लोगों से जब तक मतलब कनेक्शन नहीं होता है तब तक कोई आपको जानता नहीं। जब तक आप फील्ड पे नहीं जाएंगे तब तक आपको कोई पहचानेगा नहीं, आपको जानेगा नहीं। कोई भी मतलब चाहे कॉर्पोरेट सेक्टर हो, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, जब तक आप उसमें जाएंगे नहीं, जब तक पहचान नहीं बनेगी, जाहिर सी बात है। और शुरुआत में तो लगा तो पहचान और फेम पाने के लिए मतलब मीडिया लाइन अच्छी है, ठीक है। वो जो प्रोफेशनल होते हैं ना, वो उनको केवल अपना काम करना होता है, अपना काम किए और गो टू ऑफिस, मतलब काम करके अपने ऑफिस चले गए या जहाँ उनको जाना होता है।
तो वो सीतापुर से हमें सीख मिली कि पहले अपना काम कर लो, जो मतलब प्रोफेशनली जो मतलब रिपोर्टर थे हमारी लाइन के हट के, छोटे शहर में वैसे भी जो है मतलब इतना स्कोप नहीं होता है, तो इसलिए आए लखनऊ, आए वहाँ पे जॉब की। तो जहाँ पे मतलब जॉब की, खैर माहौल अच्छा था, लोग अच्छे थे, और मतलब जब से जॉब हमने स्टार्ट की ये रहा कि जो है मैं जिनके साथ काम करने का मौका मिला वो अच्छे लोग थे, बहुत अच्छे लोग थे, सपोर्टिव रोल थे, मतलब सपोर्ट बहुत करते थे। कोई चीज़ की दिक्कत होती थी तो हाँ सपोर्ट करते थे, और छुट्टी लेनी होती तो भी सपोर्ट करते थे, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं चले जाओ। और प्राइवेट सेक्टर में तो जानते हैं कि जो है जब छुट्टी लेने पे जो है सबसे ज़्यादा मामला ख़राब होता है। वीकली ऑफ होता है तो उसके बावजूद अगर होता है, सीएल होती है और मेडिकल लीव के लिए भी होती है, बट जब छुट्टी की बारी आती है ना प्राइवेट सेक्टर में तो बड़ा, कंपनी होती है चाहे कोई हो, थोड़ा मुंह बनता है। बट ऐसे मेरे साथ नहीं हुआ अभी तक कि हमने लीव मांगी हो और ना मिली हो, ऐसा नहीं हुआ अभी तक भी। अभी भी जिस चैनल में का जिस नए चैनल में काम कर रहा हूँ उसमें भी ऐसा नहीं है। सपोर्ट बहुत मतलब जो है हमारे बॉस जो इस टाइम पे हैं लखनऊ ब्यूरो, उनके साथ भी बहुत अच्छा फ्रेंडली माहौल है, काम करने में मज़ा आता है, अच्छा लगता है। और तो यहाँ भी सीनियर लोगों से बातचीत होती है और ऐसी जान पहचान हमारी जैसे बढ़ी। फिर उसके बाद 2000, जब लखनऊ आने से हाँ पहले 2022 2022 में, हाँ 2021 लास्ट में, हाँ 21 लास्ट में तो एक फ्रीलांस शूट हमें मिला। मतलब गाने की जो मतलब शुरुआत से हम जो सोचते हैं भले लेट होता हो बट हो जाता था मेरे लिए, कुछ भी सोचा वो हो गया। तो लॉकडाउन के बाद सोचा था कि लखनऊ जाएंगे, अगर अच्छी जगह जॉब लग गई तो लखनऊ में जॉब कर लेंगे, तो ऐसा हुआ भी। तो उससे पहले जब वो मुझे मौका मिला था, एक जय उपाध्याय हैं हमारे भाई, मतलब सीनियर हैं एज अ वीडियो जर्नलिस्ट, बहुत सीनियर हैं, उनके अकॉर्डिंग उनकी कॉल आई थी। तो उनको भी मेरा नंबर, वीडियो जर्नलिस्ट हैं उनके मार्फत मिला था। तो उनकी कॉल आई न्यूज़ फ्रीलांस के लिए एक चैनल में, तो हम राज़ी हो गए। तो हमने कहा ठीक है, लखनऊ में पहली बार काम करने का मौका मिलेगा, तो वहाँ गए। उसके बाद एक और बड़े चैनल में फ्रीलांस करने का मौका मिला, उनसे बातचीत हुई, फिर उनसे कांटेक्ट हुआ, उन्होंने मेरा काम देखा। उसके बाद बड़े चैनल पे एक मौका मिला, वहाँ पे भी काम किया, जो लखनऊ ताज होटल में शूट था मेरा। वहाँ मेरा वो पहला शूट था, एक नया चैनल, इंग्लिश चैनल था, नाम नहीं लेंगे फिर उसके बाद उसका नेशनल हिंदी आया था, उसमें मेरा, हाँ उन्होंने कॉल की थी, उसमें मेरा पहला शूट था। बहुत मतलब बड़ा, सुबह 7 बजे रिपोर्टिंग टाइम था और लगभग 12 घंटे शूट चला था वो पूरा, और अच्छा पैसा उसका एक दिन का पे किया था उन्होंने। तो वहाँ से अच्छी मतलब लोगों से जान पहचान बनी और कांटेक्ट हुआ, एक दूसरे से नंबर शेयर हुए। जब भी फ्रीलांस होता था फ़ोन आता था तो उनका थैंक यू जेपी भाई कि आपने छोटे भाई को जो है इतना समझा और सीखने का मौका भी आपने दिया, सिखाया भी। उसके बाद जो है उनका सपोर्ट भी रहा है, तो उनके साथ सीखने के लिए भी हमको लेके गए कि जो है स्टिल कैमरा कैसे चलाया जाता है, और कई मार्क 4 ये सब चीज़ें, मार्क से A7 था उनके पास कैमरा है, तो वो भी चलाने के लिए मौका दिया। फिर उसके बाद फ्रीलांस का ही एक शूट हमको उन्होंने अपने साथ में करवाए और दिलवाए। फिर उसके बाद जॉब भी लग गई, जॉब भी कर, फिर उसके बाद हमने जॉब स्टार्ट कर दी। कभी मतलब लगा नहीं कि जो है हाँ हम भी कैमरे के सामने आ सकते हैं। आज
बहुत हिम्मत करके बनाने से पहले तो लगा था कि जो है आसान है, कर लेंगे, बोल लेंगे, बता लेंगे, मगर नहीं, जो सोचा था हमें लग रहा वो भूल भी गए हैं। और थोड़ा मुश्किल है कैमरे को फेस करना पहली बार, तो मुश्किल होता है। उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें आती हैं, सीखनी पड़ती हैं और समझनी पड़ती हैं, फिर आ ही जाता है धीरे धीरे। जैसे कैमरा चलाना आ गया वैसे भी कैमरे के सामने बोलना भी आ जाएगा। ये मेरा पहला वीडियो है। ऐसे ही धीरे धीरे करके आपको सुबह से शाम तक क्या करते हैं, कैसे हम काम करते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, ये भी दिखाएंगे आपको हम। एक एक दिन सुबह क्या हुआ, सुबह से लेकर शाम तक की, क्योंकि स्टार्टिंग है तो सोचा एक बैठे बैठे हम भी एक वीडियो अपलोड करें, क्या रिएक्शन आता है सामने से, निगेटिव पॉजिटिव कुछ तो आएगा, कुछ सीखने को भी मिलेगा, कुछ लोग बताएंगे भी कि बेहतर और क्या हो सकता है, तो अच्छा लगेगा। इसी बहाने थोड़ा और अपने आप को बिज़ी कर सकते हैं हम। बिज़ी रहना अच्छी चीज़ है। ये ऐसा होता नहीं कि जो है, वैसे भी बैचलर लाइफ फ्री रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, बट थोड़ा हम अलग बिज़ी रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। बिज़ी रहो उतना जो है माइंड मतलब होता नहीं कि फ्रेश भी रहेगा और चीज़ें सीखने को भी मिलेंगी। और सीखना बहुत पसंद है, और दूसरों को मतलब होता नहीं कि जो है जैसे किसी ने बताया, एक बताना और एक देख के सीखना दोनों अलग चीज़ें हैं। सामने वाले ने बता दिया कि ये चीज़ें ऐसे ऐसे होनी ठीक है, बट उसको करना भूल जाता है। हम भूल जाते हैं, बाकी नहीं पता हमें लोगों का, हम भूल जाते हैं। तो हमें जो जैसे हमारा मेन फोकस कैमरे का है, तो कुछ चीज़ जैसे जो होता नहीं कि अब सारे कैमरे तो नहीं हमारे सामने हैं, जो हमारे पास कैमरा है वो हम चला लेते हैं। चला सारे कैमरे चुके हैं, चला लेते हैं, ऑपरेट कर चुके हैं। जैसे कोई नया कैमरा मिल जाता है, अभी हमने रिसेंटली ब्लैक मैजिक कैमरा चलाया, ऑपरेट किया ब्लैक मैजिक, तो हाँ जैसे लगा कि हाँ, देखा कि हाँ इसकी थोड़ा सेटिंग और ये सब चीज़ें, क्योंकि वो कैमरे स्टूडियो वाले होते हैं, वो पीसीआर से मॉनिटर होते हैं। आपको क्या करना है, केवल फोकस देखना है, जूम आउट इन देखना है, फ्रेम देखना है, और बस सब कुछ वाइट बैलेंस से लेके कलर, ये सब चीज़ें पीसीआर मॉनिटर करता है। तो वो उसमें भी सीखने का मौका उस टाइम पे मिला कि कुछ चीज़ें उसमें जो वायर जाता है पीसीआर में, तो वो कुछ मिसिंग था वहाँ पे। तो पीसीआर से बताया कि जो है मैनुअल कैमरा जो है वो ऑपरेट होगा। तो एक चैलेंज था मेरे लिए भी, तो हमने कहा इससे अच्छा सीखने का मौका भी नहीं मिलेगा। तो हम कैमरे पे गए, तो खैर हमसे एक और सीनियर थे जो उन्होंने वो कैमरा ऑपरेट किया। तो हमने कहा ठीक है कोई नहीं, तो हमारे लिए फील्ड की जॉब थी, तो फील्ड पे निकल गए। उसके बाद लास्ट डे, हाँ लास्ट डे मुझे वो मतलब उस कैमरे पे जाने का मौका मिला। जब मैं गया तो वहाँ पे भी ये मतलब सेम चीज़ थी, क्योंकि पहले दिन से यही था कि वायर कुछ प्रॉब्लम कर रहा था, पीसीआर से मॉनिटर नहीं हो पा रहा था वो कैमरा। तो वही होना था कि मैनुअली ऑपरेट करना था उसे। तो एक हमारे सीनियर हैं जो वो कैमरा ऑपरेट कर रहे थे, और हमें भी लगा कि जो है वो कैमरा जो है देख के हम भी उसको, तो पहले हमने देखा हाँ अच्छा चीज़ है, ठीक है, मतलब एक बार चीज़ें देख लेते हैं, हाँ आ जाती हैं दिमाग में। बाकी तो है ही है सब, सोशल मीडिया ये सब चीज़ें तो है ही हैं। तो उस तरीके से जो है मतलब वो भी कैमरा ऑपरेट किया,
और ज़रूरी नहीं कि जो है वो चीज़ें हर उसमें हों कि आप सारे महारत हासिल हो। हम तो मतलब 7 साल से एज अ वीडियो ऑपरेटर मतलब कैमरा ऑपरेटर के तौर पे काम कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि सारे कैमरे ही चलाए हों हमने, लोग बहुत से चला भी चुके हैं और उसके बाद चलाया हमने, वो अच्छा है, अच्छा लगा और सीखे भी कि हाँ नेक्स्ट टाइम अगर वो मिलेगा तो कोई मुश्किल काम नहीं है। थोड़ा टाइम लगता है, मतलब जैसे हाथ में कोई चीज़ आती है थोड़ा टाइम लगेगा। होता नहीं कि एक पेट्रोल इंजन एक डीजल इंजन, तो डीजल इंजन में समझ लीजिए कि जो है डीजल इंजन तरीके से मेरा काम होता है। थोड़ा टाइम लगता है बट आ जाता है, जान जाते सब कुछ। तो बस आज इतना ही, थोड़ा सा बात करनी थी और फिर मिलते हैं कल। ऐसे ही धीरे धीरे वीडियो बनाएंगे और आपके साथ शेयर करेंगे और आपका रिस्पांस देखेंगे और क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और किस चीज़ पे हम बोल सकते हैं, बता सकते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं, वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। पहला वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए, फॉलो भी कर लीजिएगा ज़रूर। और मिलते हैं अगले वीडियो में मिलेंगे कि जो है सुबह से शाम तक क्या किया, क्या नहीं किया, कैसे किया, क्या किया, इस पे भी बात करेंगे। और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। भले पहला वीडियो है बट फीडबैक इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ओके, बाय बाय।